हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए जो आज की वीडियो है इसमें क्या लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन देखिए, आपका जो एमपी में जो एनएचएम का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसके क्वेश्चंस हैं। ये कंप्लीट पेपर भी चैनल पे मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ फार्मेसी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको फार्मासिस्ट के बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। एमपी के उसमें 2020 वाले 2 पेपर हैं, एक एनएचएम वाला पेपर है और एमपी का 2022 का पेपर हुआ फार्मासिस्ट का, वो भी है। सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। ओके। तो अभी आपका एमपी में भी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, हरियाणा का भी होना है। तो बहुत सारे अभी आपके जो अपकमिंग जितने भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, तो ये एमसीक्यूज़ जो हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी फार्मा एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके। तो देखते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखिए, पैक्लेटेक्सेल ए पोटेंट एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है। तो पैक्लेटेक्सेल और डोसीटेक्सेल आप पढ़ते हैं ना, एंटी कैंसर ड्रग में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक एंटी कैंसर ड्रग है, बिल्कुल सही बात है। वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम विच नेचुरल सोर्स, तो कौन से नेचुरल सोर्स से इसको आइसोलेट किया गया है, ये बताना है। देखिए, पैसिफिक यू ट्री, पैसिफिक ओशन, फंगस है, बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जो है इसको जो आइसोलेट किया गया है वो टेक्सस, जो इसका सोर्स पड़ता है ना, टेक्सोल प्लांट होता है, टेक्सस ब्रेविफोलिया, है ना। तो उसका जो सिनोनिम होता है ना टेक्सस ब्रेविफोलिया का, वो आपका होता है पैसिफिक यू होता है। पैसिफिक यू ट्री जो है इससे आइसोलेट करते हैं टेक्सस ब्रेविफोलिया। ओके। देखिए, पैक्लेटेक्सेल जो है इसको आइसोलेट किया गया बार्क ऑफ द टेक्सस ब्रेविफोलिया, पैसिफिक यू इसका सिनोनिम है, फैमिली टेक्सेसी है। नेक्स्ट, ड्रग यूज फॉर रेयर डिजीज आर नोन एज, ठीक है। तो जो ड्रग होती है रेयर डिजीज के लिए जिसको यूज़ करते हैं ना, वो तो उन ड्रग्स को क्या बोलते हैं, ऑप्शंस देख लीजिए। तो इनको बोलते हैं ऑर्फन ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। ऑर्फन ड्रग्स क्या होते हैं, ड्रग्स विच आर यूज फॉर रेयर डिजीज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में, कई एग्जाम में रिपीट हुआ है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय नायसिन। नायसिन जो होता है विटामिन B3 को नायसिन बोलते हैं, है ना। देखिए, विटामिन के भी वीडियो मैंने बहुत से चैनल पर अपलोड किया, बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आप एक बार देखना, आपको वहाँ पे विटामिन के एमसीक्यू मिलेंगे। देखिए, विटामिन B3 को नायसिन बोलते हैं। नायसिन की डेफिशिएंसी से जो होता है आपका कौन सी डिजीज होती है, ये सिंपल पूछा है, पेलेग्रा होता है नायसिन की डेफिशिएंसी से। रिकेट्स जो होता है, देखिए विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो चिल्ड्रन होता है ना, चिल्ड्रंस जो होते हैं उनमें तो रिकेट्स होता है, और जो अडल्ट्स होते हैं उनमें ओस्टियोमलेशिया होता है। ओके। तो रिकेट्स हो गया आपका जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। नाइट ब्लाइंडनेस जिसको रतौंधी बोलते हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन सी को एस्कोर्बिक एसिड भी बोलते हैं, विटामिन सी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एस्कोर्बिक एसिड बोलते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज़ होती है। ओके। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, व्हाट इज द रीजन टू प्रिस्क्राइब कार्बिडोपा विद लीवोडोपा टू पार्किंसोनिज्म पेशेंट्स, ठीक है। तो पार्किंसंस डिजीज के जो पेशेंट्स होते हैं, तो उनमें क्या कह रहे कि क्या रीज़न है कि कार्बिडोपा प्रिस्क्राइब करता है लीवोडोपा के साथ। लीवोडोपा क्या होता है, लीवोडोपा इज़ अ प्रोड्रग ऑफ डोपामिन। लीवोडोपा क्या है, प्रोड्रग है, एक्टिव ड्रग डोपामिन। पार्किंसंस में डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। डोपामिन एज इट इज़ ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, इसीलिए डोपामिन के प्रिकर्सर, डोपामिन की प्रोड्रग, ये सब देखते हैं। ओके। तो देखिए, जो लीवोडोपा है इसके साथ में देते हैं कार्बिडोपा। कार्बिडोपा होता है पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है, कार्बिडोपा बेंसीराजाइड। ओके। तो कार्बिडोपा जो है क्या है, पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है। तो पेरिफेरी में जो लीवोडोपा का डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है उसको ये इनहिबिट कराता है। तो देखिए ऑप्शन टू इंक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा, देखिए इंक्रीज नहीं कराता, डिक्रीज कराएगा, टू डिक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा। ओके। आंसर टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा इन ब्रेन, ऐसा नहीं होता, आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत से एग्जाम में रिपीट हुआ है, कार्बिडोपा और लीवोडोपा वाला, मतलब अलग अलग तरीके से पूछते हैं, बहुत बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है, एन एंटी मलेरियल ड्रग कंटेनिंग एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर। ऐसी कौन सी एंटी मलेरियल ड्रग है जिसमें एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है,
क्विनीन दिया है, आर्टिमिसनीन दिया है, डॉक्सीसाइक्लिन या साइक्लोग्वेनिल। तो ये आपकी आर्टिमिसनीन होती है जिसमें क्या होता है, एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। देखिए ग्लूकोमा के लिए कौन सी ड्रग देंगे, पिलोकार्पिन दिया है, एस्टाइलकोलिन, नियोस्टिग्मिन, एट्रोपिन। देखिए पिलोकार्पिन जो होता है कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है, एज अ मियोटिक इसको ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट के लिए पिलोकार्पिन को यूज करते हैं। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, अलोंग विद आइसोनियाजिड विच विटामिन इज प्रिस्क्राइब फॉर टीबी पेशेंट्स। मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चंस है, जैसे आपका मैंने अभी आपको बताया कार्बिडोपा और लीवोडोपा वाला रिपीट होता है, वैसे ही आइसोनियाजिड वाला क्वेश्चन कि टीबी के पेशेंट्स में आइसोनियाजिड देते हैं तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि आइसोनियाजिड जो है किसकी डेफिशिएंसी करा देते, तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। ठीक है, तो कौन सा विटामिन देना चाहिए, साथ में अलग अलग तरीके से बहुत बार आइसोनियाजिड वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओके, देखिए आइसोनियाजिड जो है वह फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। ठीक है, तो कौन सा विटामिन देते हैं, विटामिन B6 देते हैं, क्योंकि आइसोनियाजिड जो है विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करा देती है, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। क्या हो जाती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ओके, तो क्या देंगे साथ में, विटामिन B6 जिसको क्या बोलते हैं, पायरिडोक्सिन बोलते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा पायरिडोक्सिन। विटामिन B1 थायमिन होता है, B2 राइबोफ्लेविन होता है, B3 नायासिन होता है, साइनोकोबालामिन इज विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मस्ट बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली आफ्टर प्रोड्यूसिंग ए प्रिस्क्रिप्शन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सिंपल आपसे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग पूछा है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए कौन सा शेड्यूल है। ओके, देखिए शेड्यूल के ऊपर तो क्वेश्चन बनते ही हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट शेड्यूल से, जूरिस्प्रूडेंस से। तो आपका जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है इसके लिए आपका शेड्यूल H आता है, याद रहेगा। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए हमारा शेड्यूल H आ गया। शेड्यूल G में कौन सी ड्रग आती है, जो मेडिकल सुपरविजन में लेनी होती है, GMS से याद रखते हैं हम। ओके, X में आपकी नार्कोटिक जो हैबिट फॉर्मिंग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस ये सब आते हैं। शेड्यूल M आपको पता ही है, सिंपल GMP के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट है, इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। इरिथ्रोपोइटिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इरिथ्रोपोइटिन जो है कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इरिथ्रोपोइटिन जो होता है किडनी प्रोड्यूस करती है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 किडनी। ओके, देखिए इरिथ्रोपोइटिन क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है, ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है बाय पेरिट्यूबुलर सेल ऑफ किडनी की जो पेरिट्यूबुलर सेल से प्रोड्यूस होता है। और ये क्या कराता है, आरबीसीज जो होती है रेड ब्लड सेल्स जो होती है इनकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कराता है इरिथ्रोपोइटिन। नेक्स्ट है, शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हमारा शेड्यूल वाई आता है। क्लिनिकल ट्रायल्स को देखते हैं, हमें समझ जाना है शेड्यूल वाई की बात हो रही है। आंसर आपका हो जाएगा शेड्यूल वाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायस्टाइलमोर्फिन इज ऑल्सो नोन एज कोकेन, गांजा, हीरोइन, चरस। तो डायस्टाइलमोर्फिन इज ऑल्सो नोन एज हीरोइन। हीरोइन को क्या बोलते हैं, डायस्टाइलमोर्फिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल शेड्यूल पी डील्स विद। देखिए शेड्यूल पी में आपका लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है और एक होता है P1 में पैक साइज ऑफ ड्रग आता है। देखिए ऑप्शंस में पैक साइज ऑफ ड्रग दिया है, P1 में आता है। शेड्यूल पी जो है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इन मंथ दिया, आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए शेड्यूल एस आता है। स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्डोम्स एंड अदर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए शेड्यूल आर आता है। ओके, नेक्स्ट है, नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस वन अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इज ऑक्सीडाइज्ड थ्रू सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल को क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। ओके, और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड TCA साइकिल भी बोलते हैं। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, जब एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोए का ऑक्सीडाइज होता है सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू। तो एक मॉलिक्यूल जो है इसके लिए आपका 12 ATP आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 12। ओके, नेक्स्ट इन्यूलिन क्लियरेंस इज ए मेजर ऑफ। तो किसको मेजर करते हैं, GFR ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। आंसर इज ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट है, कंपोजिशन ऑफ फ्रोट्स रिएजेंट। फ्रोट्स रिएजेंट में क्या क्या है, देखिए एक तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, चारों ऑप्शन में सल्फ्यूरिक एसिड दिया है। सल्फ्यूरिक एसिड तो होता है, साथ में क्या होता है, अमोनियम मोलिब्डेट होता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधतोड़ा वसिका इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ विच एल्कलॉइड। देखिए अधतोड़ा वसिका जो होता है, वसिका का जो है सोर्स है अधतोड़ा वसिका, अकैंथेसी फैमिली होती है, अकैंथेसी। ओके,
और जो है इसमें जो केमिकल कॉन्स्टेंट है इसमें जो होता है वैसिसिन होता है और वैसिसिनोन होता है। ये एंटीटसिव होता है, एक्सपेक्टोरेंट होता है। ये वसका के बारे में सारी बातें। और क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में आपका वसका आता है। आंसर इज ऑप्शन 1। बाकी आप बताइए आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में जो होते हैं इनमें कौन कौन सी ड्रग आती है। आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स जो होते हैं आपका इसमें आता है ओपियम आता है, क्यूरेरे आता है, क्यूरेरे, आइपिकैक आता है, ओके, बर्बेरिस और हाइड्रेस्टिस आता है। क्विनोलिन में आता है आपका सिंकोना और कैम्प्टोथिका 2 ड्रग आती है। इंडोल अल्कलॉइड्स में बताइए एर्गट आता है, रोवोल्फिया आता है, नक्सवोमिका आता है, फाइसोस्टिग्मा आता है और विनका आता है। ये आपके एर्गट जो है आपका जो इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग है। ओके, तो सारे नाम आपको पता होना चाहिए कि इंडोल अल्कलॉइड्स में कौन सी है, क्विनोलिन में कौन से, क्योंकि कई बार ना बिल्कुल सिंपल सुपरफिशियली पूछते हैं कि जैसे कि नक्सवोमिका क्या है कि इंडोल अल्कलॉइड्स है। जैसे नक्सवोमिका में स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन प्रेजेंट, तो स्ट्रैक्निन जो है इसमें कौन सा रिंग है, तो इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है तो इसमें इंडोल रिंग प्रेजेंट हो जाएगी ना। नेक्स्ट आपका इसका हो गया आपका क्विनाजोलिन है ना, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ आइपिकैक। देखिए आइपिकैक मैंने अभी आपको बताया कि आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आइपिकैक आता है। ओके, आइपिकैक का सोर्स होता है सिफेलिस आइपिकैक क्यूना सोर्स होता है। आइपिकैक की फैमिली रूबिएसी होती है। आइपिकैक के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो आइपिकैक का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, ये एमिटिक होता है, एमिसिस कराने के लिए यूज़ करते हैं इसको। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज सोर्स ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग विनब्लास्टिन। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन जो होते हैं विनका से ऑब्टेन होते हैं ना, तो ये इंडोल अल्कलॉइड्स में आते हैं विनका। ठीक है, तो विनका का सोर्स कैथरंथस रोजेस होता है, फैमिली एपोसाइनेस होती है। पेरीविंकल जो है विनका का सिनोनिम होता है। तो यही पूछा कि सोर्स क्या है विनब्लास्टिन का। देखिए तो विनका है, तो ऑप्शंस देखिए मेडागास्कर, पेरीविंकल आपको दिया है। ओके, तो देखिए ये पेरीविंकल ही आपका विनका का जो है सिनोनिम होता है। तो आपका आंसर तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, मेडागास्कर पेरीविंकल। बाकी सिंकोना ऑफिसिनालिस जो है सिंकोना का सोर्स होता है। देखिए सिंकोना जो है इसको पेरुवियन बार्क भी बोलते हैं, पेरुवियन बार्क। ओके, तो सिंकोना का जब सोर्स पढ़ते हैं सिंकोना कैलिसाया होता है, सिंकोना ऑफिसिनालिस, सिंकोना लेडगेरियना और सिंकोना सक्सीरूब्रा होता है। ठीक है, तो सिंकोना ऑफिसिनालिस भी क्या है, सिंकोना का सोर्स है। सिंकोना की फैमिली जो होती है रूबिएसी होती है, वही फैमिली है जो आइपिकैक की होती है, रूबिएसी वही सिंकोना की फैमिली होती है। ओके, तो एक बार ऐसे क्वेश्चन था कि सिंकोना का कौन सा सोर्स नहीं है, तो उसमें सिंकोना इंडिका दिया हुआ था। ठीक है, साथ में 3 तो ये ऑप्शंस थे, साथ में एक सिंकोना इंडिका दिया हुआ था। सिंकोना इंडिका नहीं होता, बाकी सिंकोना कैलिसाया, ऑफिसिनालिस, लेडगेरियना, सक्सीरूब्रा ही सिंकोना के सोर्स होते हैं। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट आपका तो इसका हमारा पेरीविंकल वाला हो गया। नेक्स्ट, इन केस ऑफ रोवोल्फिया विच पार्ट ऑफ प्लांट इज यूजेस मेडिसिन। तो रोवोल्फिया जो है आपका इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग होती है। रोवोल्फिया का सोर्स जो होता है रूट एंड राइजोम्स ऑफ रोवोल्फिया सर्पेंटाइन होता है और एपोसाइनेसी रोवोल्फिया की फैमिली होते हैं। रोवोल्फिया में रिजर्पिन प्रेजेंट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिजर्पिन। तो रिजर्पिन जो होता है एंटी हाइपरटेंसिव होता है और ट्रांसक्युलाइजर होता है। ओके, तो जो कौन सा पार्ट हुआ, तो मैंने अभी आपको बताया रूट एंड राइजोम। ऑप्शन देखिए, तो आपको ऑप्शंस में ऑप्शन 2 में रूट दिया है, तो आंसर आपका ऑप्शन 2 हो गया है ना। तो देखिए आपको जो फार्माकोग्नोसी में देखिए आपके कमेंट्स आए थे, मैं कोग्नोसी में क्या पढ़े। देखिए कोग्नोसी में जो आपको स्टार्टिंग में ही दिया होता है कि ड्रग का नेम दिया होता है, उसके बायोलॉजिकल सोर्स दिया हुआ होता है, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए होते हैं, यूजेस दिए हुए हैं। तो आप इतना अगर कोग्नोसी पढ़ लेते हैं ना एक बारी, तो आप मतलब कि इतना क्वेश्चन ना इनसे ही निकल के आ जाता है। अगर अपने को थोड़ा सा ना बस ये भी पता हो कि ड्रग का क्या सोर्स है, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन सा है, यूज़ कौन सा है, मेन तो यही होता है कोग्नोसी में पढ़ना। ओके, नेक्स्ट, इन ड्रग स्टोर एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस को क्या बोलते हैं बताना है। स्क्रैप आइटम, सरप्लस आइटम, ऑब्सोलीट आइटम, डोरमेंट मटेरियल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।